मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र कुमार जिनगर। मैं सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर छापर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले टॉपिक में हमने रिपोर्टर स्पीच के असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्यों के बारे में पढ़ा। आज हम रिपोर्टेड स्पीच की श्रृंखला में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, इनमें कौन कौन से नियम लगते हैं। सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड या सेड टू के स्थान पर हम आस्क कर देते हैं। दोनों वाक्यों को इफ से या वेदर कंजंक्शन से जोड़ते हैं। दोनों वाक्यों को इफ से जोड़ा जाता है या वेदर से जोड़ा जाता है। इफ लगाने के बाद वाक्य में से सब्जेक्ट लेंगे, फिर शेष वाक्य रहेगा। इफ कंजंक्शन लगाने के बाद वाक्य में से सब्जेक्ट लेंगे, फिर शेष वाक्य यदि कोई प्रोनाउन है, समय या दूरी संबंधी परिवर्तन है तो उसे बदलेंगे। वाक्य में अकेले आए डू, डज या डिड को हटा देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटा दिया जाता है। देखिए पहला वाक्य, राम सेड टू हिम, विल यू गो टू स्कूल टुडे। विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सेड टू के स्थान पर हम आस्क कर देते हैं। राम आस्क्ड हिम, दोनों वाक्यों को इफ से जोड़ेंगे। इफ, फिर सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। हिम से बदलने पर यहाँ आया ही। फिर शेष वाक्य विल का बना दिया वुड, गो टू स्कूल वैसा का वैसा, टुडे का दैट डे। हमारा आंसर हो जाएगा राम asked him if he would go to school that day। सेकंड वाक्य की तरफ देखिए, she said to me, do you speak English। do हेल्पिंग वर्ब में प्रश्नवाचक चिन्ह है। she asked me, said to के स्थान पर हमने asked लगा दिया। दोनों वाक्यों को if से जोड़ा। अब you को बदलेंगे I से, ऑब्जेक्ट से, me से बदलेंगे I बन गया, अकेला टू हट गया। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड बना दिया, इंग्लिश वैसा वैसा। हमारा उत्तर हुआ शी आस्क्ड मी इफ आई स्पोक इंग्लिश। नंबर 3, ही सेड टू मी, डिड यू लेंड मी योर बुक। डिड से शुरू होने, डिड हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका आंसर देखिए, सेड टू के स्थान आस्क कर दिया, दोनों को इफ से जोड़ा। ही आस्क्ड मी इफ, फिर यू को बदला मी से आई। डिड और लैंड का मतलब है वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए उसे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो आई हेड लैंड, मी को बना दिया, ई से बदला तो हिम हो गया, योर को बदला मी से तो माई हो गया। तो आई हेड लैंड इन माई बुक। नेक्स्ट वाक्य देखिए, नंबर 4, फादर सेड टू मी, डू यू नॉट ओबे मी। तो फादर आस्क्ड मी इफ, यू को बदलेंगे मी से आई, डू नॉट को डिड नॉट बना देंगे। इफ आई डिड नॉट ओबे मी को फादर से बदलेंगे हिम। तो हमारा उत्तर हुआ फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। लास्ट वन, लास्ट वाक्य देखिए, शी सेड टू मी, कैन यू शो मी योर पर्स। शी आस्क्ड मी इफ, यू को बदलेंगे मी से आई, कैन का बना दिया कुड, सो मी को बदलेंगे सी से तो हर हो गया, योर को बदलेंगे मी से मैं हो गया। तो हमारा आंसर हुआ शी आस्क्ड मी इफ आई कुड शो हर माय पर्स। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।